ये तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, बीट वाइज ऑपरेटर ही। तो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को कि व्हाट इज दिस P and Q, व्हाट इज दिस P और Q एंड दिस इज P XOR Q। इसमें कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। इसके बाद इसमें कोई डाउट, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म? कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? नो जान गए हो? सर। तो एक ऐसे ये वैल्यू हुआ, जान गए हो आप लोग कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बी को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? ये क्लियर है? यस। और ये ए एंड बी, ये हो गया 0 1 इज 0, ये तो फॉर्म पता है आपको। दिस इज ए एंड बी, यस सर। बीट वाइज एंड, ये बीट वाइज एंड है बच्चों, ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड Yes, sir. बीट वाइज और, एंड दिस इज बीट वाइज एक्सॉर, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज बताना बच्चों, ये एंड में दिस एंड दिस एंड, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कोई बताएगा? ये भी एंड है ना बच्चों, और Yes, ये भी एंड है। दिस इज लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड है, और ये बीट वाइज एंड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमको बताओ, कोई बताएगा? सर इसमें 0 जो फॉल्स हो रहा है और उसमें 0 जो 1 2 है। ये भी देख लो, इसमें भी क्या है, if both operands are non-zero then the condition becomes true। मतलब अगर दोनों ऑपरेंड 1 होगा तभी कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ भी तो वही है, दोनों ऑपरेंड 1 होगा तभी कंडीशन ट्रू होगा। डिफरेंस कहाँ है बताओ, कोई बता सकता है कि इस एग्जांपल में, इस एंड वाले में और इस एंड में क्या डिफरेंस है? यहाँ डबल एंड है और यहाँ सिंगल एंड है, बस यही डिफरेंस है। बोथ आर एंड ऑपरेटर, दोनों एंड ऑपरेटर है कि नहीं? बस एक बीट वाइज है और एक क्या है, लॉजिकल है। अभी इसका डिफरेंस बताते हैं बच्चों। यहाँ पे हम क्या बोले कि एनी वैल्यू अदर देन 0 विल बी कंसिडर एज ट्रू, बोले थे। Yes. तो इसमें क्या था बच्चों, इसमें ओवरऑल वैल्यू को ले रहे थे, मतलब एक को 1 किए या 60 करो कोई भी, तो वो ओवरऑल वैल्यू था, बी ओवरऑल वैल्यू था। इन दोनों ओवरऑल वैल्यू का हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे थे। मान लो ए का वैल्यू है 60, ठीक है, और बी का वैल्यू है बच्चों मान लो 30, तो दोनों तो ट्रू ही है ना, दोनों ट्रू है, तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। मगर यही चीज अगर बीट वाइज ऑपरेटर में करोगे तो ए का वैल्यू 60 है, तो इस 60 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी बीट वाइज में, हाँ, बाइनरी में से। पी का वैल्यू 30 है तो 30 को भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर बाइनरी का जो आपका जो एंड होगा वो परफॉर्म होगा। अब फिर इस बाइनरी का एंड परफॉर्म करके जो रिजल्ट आएगा फिर इसको कन्वर्ट किस में करेगा, डेसिमल में, और फिर रिजल्ट देगा। तो दोनों रिजल्ट डिफरेंट है, दोनों रिजल्ट डिफरेंट है बच्चों, क्लियर है? यस सर। उसमें क्या था, ओवरऑल वैल्यू था, और इसमें क्या है, बीट वाइज ऑपरेशन है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक प्रोग्राम के हेल्प से। अब एक चीज देखो, यहाँ एक टेबल है, यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 13 है, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल दिया गया, बी का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल दिया गया। अब ए एंड बी किया गया तो रिजल्ट आया 12। 12 कैसे, ये बाइनरी रिजल्ट आया ना, देखो ये रिजल्ट है ना बाइनरी। यस सर। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर है पूरा, ये पूरा नंबर है ना बच्चों, इसको बाइनरी, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, लिखोगे 0 इंटू 2 टू द पावर 0, ये नंबर हो गया, ये नंबर, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, यानी 1th प्लेस है, ये 0th प्लेस है ये वाला, ये 1th प्लेस है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर, क्या होगा बच्चों, 2 इस नंबर के लिए, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर
इस नंबर के लिए क्या होगा? 3 प्लस इस नंबर के लिए क्या होगा? 0 इंटू 2⁴ ऐसे होगा ना। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा कि नहीं? सर इसको एक बार और बता दीजिए सर। हम अच्छे से बता देते हैं। इरेजर ले लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। हमको इस नंबर को क्या करना है बच्चों? इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। हम लोग ये जान गए डेसिमल से बाइनरी कैसे करना है, ये तो जान गए ना तुम लोग। अब यस सर। बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये हुआ, एक एग्जांपल जो हम बताए थे उसी समझ जाओ। 7 था, याद है? 7 को कैसे कन्वर्ट किए थे? 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ 3 आया था, यहाँ 1 आया था बच्चों, फिर 2 से डिवाइड किए थे, 1 आया था, यहाँ 1 आया था, यही था ना। इसको ऊपर गया था, नीचे से ऊपर, तो रिजल्ट क्या था? 1 1 1, यही था ना बाइनरी इक्विवेलेंट 7 का। ये था कि नहीं? यस। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिर से किसमें? डेसिमल में। अब 1 1 1 को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? डेसिमल में। तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सबसे पहला ये नंबर कौन सा है? 0th प्लेस है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2⁴ 0th प्लेस है कि नहीं है? प्लस यस फिर यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 2⁴1 फर्स्ट प्लेस है, प्लस 1 इंटू 2⁴2। ये पूरा हो गया इनके लिए, तीनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? इसको करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 4 प्लस 2 प्लस 2⁴0 क्या होता है? 1 1। रिजल्ट क्या आया? 7 आया। इसको कर सकते हो सेम प्रोसेस से, कर सकते हो कि नहीं? यस सर। कर लेंगे। कर लेगा। तो प्रोसेस पता चला गया, पता चल गया ना। आप देखो, यस यस सर। ये किसका? ये 12 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसी तरह आपको फॉर्म करना है। तो अगर ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 13 है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 12, ठीक है। अगर और करोगे तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा, इसका रिजल्ट क्या है? 61। एक्सॉर का जो रिजल्ट है बिट वाइज हो रहा है ना, इसको कन्वर्ट करेगा ना वो कंप्यूटर खुद ब खुद, इसका 49 आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको 60 आएगा। मेन हम लोग को डिस्कस करना है इसको, इस ऑपरेटर को और इस ऑपरेटर को। दिस इज कॉल्ड बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, इसको तो डिस्कस कर लिए। एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को, एक्सॉर को और कॉम्प्लीमेंट को कर लिए हो ना? बोलो यस सर। इसमें कोई डाउट? यस सर। इन चारों में तो डाउट नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ए लेफ्ट शिफ्ट 2। अब यहाँ पे देखो, ए लेफ्ट शिफ्ट 2 तक दे दिया बच्चों, तो इसका मतलब आपको क्या काम करना है? ए लेफ्ट शिफ्ट दिस वन 2। इसमें क्या करना है आपको? ए का जो बीट है उसको लेफ्ट वाइज मूव कराना है 2 बार। क्या कराना है? ए का जो बीट है उसको लेफ्ट साइड में 2 बार मूव कराना है। इसका मतलब जो बीट आपका रिप्लेस होगा, जैसे ये बीट जाएगा इधर, ये बीट जाएगा इधर, ये बीट जाएगा इधर, ये बीट जाएगा इधर, इसी तरह लेफ्ट वाइज मूवमेंट हो रहा है ना। ये हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला जो भी बीट है 0 इसको रिप्लेस करेगा इस तरह, मगर जो इस बीट को रिप्लेस करेगा 0 से, क्योंकि इसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो इसको 0 से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा आपको 0 1
1 1 1 0, क्लियर है, 0 0। अब बोलोगे सर कैसे? तो एक देखो, ये जो बीट है इससे रिप्लेस हुआ, इससे रिप्लेस हुआ, ये जो बीट है ये इससे रिप्लेस हुआ, ये बीट हुआ इससे रिप्लेस, ये बीट हुआ इससे रिप्लेस, हो रहा है कि नहीं लेफ्ट साइड में? देखो क्लियरली, एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ, यस फिर Yes, sir. दोबारा लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0। फिर लेफ्ट में मूव करोगे ना तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ऐसे मूव आएगा ना, और ये वाला जो बीट है ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? यस तो ये हो गया, Sir. ये आपका हो गया। अगर ए का बीट अगर 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करोगे तो विल गेट दिस वन, यू विल गेट दिस वन। राइट शिफ्ट करोगे तो राइट में जो सेम ऑपरेशन है, बस मूवमेंट किस साइड होगा? इस साइड होगा, ठीक है? और ये बीट जो होगा वो 0 से रिप्लेस होगा, ठीक है? Yes, sir. अब एक और चीज देखो, इसमें एक ट्रिक है बच्चों। ए का वैल्यू कितना है? 60 है ना? अगर एक बार राइट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वैल्यू डबल हो जाता है, और 2 बार करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, समझ रहे हो? एक बार कर रहे हो तो वो डबल हो जाएगा 120, 2 बार करोगे तो 240। अगर राइट शिफ्ट करोगे एक बार तो 30 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसके बाद फिर हाफ हो जाएगा, क्लियर है? यस सर Yes, sir. इसका एक ऑपरेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका भी एक दो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है बच्चों बीट वाइज, एक प्रोग्राम देखो। ए वैल्यू इज 60, बी वैल्यू इज 13, ठीक है? वैल्यू ऑफ ए इज 60, वैल्यू ऑफ बी इज 13। अब इनका एक्सॉर बीट वाइज एंड किए, बीट वाइज और किए, बीट वाइज एक्सॉर किए, कॉम्प्लीमेंट किए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, राइट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब इसको एग्जीक्यूट करो। यस सर रिजल्ट देखो बच्चों, आया? सेम आ रहा है सर सेम आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे हम एक ट्रिक, एक चीज हम लोग यहाँ पे एक और चीज हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे तुम लोग आंसर करना बच्चों। अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्या आंसर करेगा बताओ? ये ऑपरेटर याद है, लॉजिकल एंड, ये क्या रिजल्ट देगा बताओ? दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड दिस इज कॉल्ड बीट वाइज एंड। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, याद है? याद है? यस सर तो इसमें क्या करेगा? A value is 60, that is true. B value is 13, that is true. So true and true is true. ये रिजल्ट देगा 1, है कि नहीं? ट्रू ट्रू देगा 1। Yes, sir. तो इसको रन कराओ, यस सर देखो आया, देखो अच्छे से। तो इस एंड में और इस एंड में डिफरेंस समझे बच्चों? दिस इज कॉल्ड बीट वाइज, मतलब ए को पहले बीट वाइज बाइनरी में कन्वर्ट किया, बी को बाइनरी में यस सर का एंड बीट वाइज एंड किया, जो रिजल्ट आया उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में बताया। पर यहाँ पे क्या है? ए वैल्यू इज 60, दैट इज ट्रू, बी वैल्यू इज 13, दैट इज ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, इट मींस द रिजल्ट इज 1, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यस इसमें? सर यस सर। अंतर समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर यस Yes, सर। sir. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद दिस असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, ए एंड बी आर वैल्यूज। ए क्या है, एक वैल्यू है, और बी भी वैल्यू है, दोनों को ऐड करोगे और इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको असाइन किस में करोगे, सी में। तो प्लस क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्लियर है? असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, मतलब ये राइट साइड का वैल्यू किसको असाइन कर रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक चीज, ये जो सिंबल दिख रहा है बच्चों, सी प्लस इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। मतलब या तो ऐसे लिखो सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, या लिखो सी प्लस इक्वल्स टू ए, बोथ आर सेम। क्या है, दोनों सेम चीज है। सेम चीज इसके साथ भी कर सकते हो, सी इक्वल्स टू सी माइनस ए, इसको लिख सकते हो सी माइनस इक्वल्स टू ए, इसको भी वैसे ही लिखोगे, सी इक्वल्स टू सी इंटू ए इज सी स्टार इक्वल्स टू ए। डिवीजन भी सेम कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर इसमें सिर्फ ए को ही लेंगे, बी को नहीं ले सकते हैं। बी को अब देखो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम यही ना पूछ रहे हो, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस बी लिख रहे हो, मान लो यही लिख रहे हो ना, यही चाहते हो, इसको लिख दोगे सी प्लस इक्वल्स टू बी, कुछ भी कर लो। हम बोल रहे हैं बस कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये थोड़ा लिखने में आसान हो जाता है ना, ये चीज हो जाता है कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसी तरह दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर। मॉडुलस जो करना है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट शिफ्ट को ऐसे लिख सकते हैं। तो दीज आर द शॉर्टकट्स एंड दीज ऑल आर नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? असाइनमेंट ऑपरेशन, ऑपरेटर, ऑपरेटर बोलते हैं बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर। नाउ विल डिस्कस वन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। देख लो, ए का वैल्यू 16 रखे हैं, बी का वैल्यू 13 रखे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कि नहीं? देखो ए का वैल्यू ए प्लस बी सी में असाइन हो रहा है, सेम चीज को हम लिख दिए हैं, देखो लिखे हैं कि नहीं हर जगह? यस सर। ठीक है। अब इसका हम एक चीज है, तुम लोग का आउटपुट हमको बताना होगा, आउटपुट देख के समझाना होगा हमको। अब हमको एक बात बताओ, पूरा आउटपुट देखो, ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 60, बी वैल्यू 13, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? सी का वैल्यू क्या हो गया? 73। 60 प्लस 13 73। क्लियर है? हेलो, सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताना हमको, यहाँ पे क्या है, c इक्वल्स टू सी प्लस ए, यही है ना? यस सर। यस सर। अभी आवाज आ रहा है बच्चों? यस सर, आ रही है। सर नेटवर्क मेरा इशू हो जाता है बार बार। तो अभी c का वैल्यू क्या है बच्चों? 73, और a का Yes, वैल्यू sir. क्या है? 60। तो दोनों का ऐड 60. करोगे तो वी विल गेट 133 आएगा। यस सर। यस यस सर। फिर देखो c इक्वल्स टू सी माइनस ए, यही है ना फॉर्म? यस सर। का मतलब तो यही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c राइट नाउ? 133 माइनस 60, 73 फिर आएगा। आएगा कि नहीं? डेस्कटॉप रहा है। हाँ, सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहे हैं, समझ गए क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब कर रहा है बच्चों? यस सर। ओके ठीक है। ये बीच बीच में मेरा नेटवर्क चला जाता है, इसी कारण इशू है। अब एक बात बताओ, ये ठीक है? अब दिख रहा है? यस सर। तो अभी क्या वैल्यू है? 133 था c का, तो c माइनस प्लस ए इक्वल टू सी माइनस ए, यही मीनिंग है ना इसका?
इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बताओ? सी इक्वल टू सी माइनस ए है कि नहीं? यस तो ये वाले क्या कर देगा प्रिंट 133 माइनस 60 यू विल गेट 73। फिर ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा? सी स्टार इक्वल्स टू ए। इसमें क्या है? सी का वैल्यू क्या है बच्चों? 73 इंटू 23 इंटू 60। ये रिजल्ट इसको शो कर दिया। अब यही चीज क्या किया? अब क्या वैल्यू है सी? डिवाइड 7980। फिर ये क्या करेगा? सी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए, तो 7980 विल बी डिवाइडेड बाई 60, तो क्या रिजल्ट आएगा? 60 133। 133 अब फिर क्या करेगा? सी मॉड ए, तो सी मॉड ए में क्या है? 133 विल बी डिवाइडेड बाई 60, विल गेट 13। 30 काट कर वो तो 120 ही होगा ना, तो 120 माइनस 133 13 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको बेटा पूरा रिजल्ट। अब एक चीज है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? मिसलेनियस ऑपरेटर। क्या डिस्कस करेंगे? मिसलेनियस ऑपरेटर। सो देयर आर एक्चुअली 4 मिसलेनियस ऑपरेटर। पहला है साइज ऑफ, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है स्टार दैट इज पॉइंटर, और चौथा है कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग इफ एल्स में, हम जो इसको बार बार बोल रहे हैं इसको इफ एल्स में करेंगे, क्योंकि इफ का कंडीशन इसमें हमको डालना है। तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है बच्चों, ये बताता है आपके वेरिएबल का साइज। इसका साइज बताता है साइज ऑफ द वेरिएबल। टेबल। एड्रेस जो आपको बताता है, दिस एम्परसैंड सिंबल एक्चुअली रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जहां जिस मेमोरी लोकेशन पे आपका वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल स्टोर है, उस वेरिएबल का एड्रेस वो बता देगा। ठीक है। अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है, पॉइंटर एक तरह का स्पेशल वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है ऑफ अनदर वेरिएबल। हम लोग डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट, मतलब ये आपको हायर क्लास में है ये सब चीज पॉइंटर। तो ये क्या करता है? पॉइंटर डिफाइन करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, और दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं टर्सरी, मतलब एक कंडीशन यहाँ होगा, एक कंडीशन यहाँ होगा, और एक कंडीशन यहाँ होगा। यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ 2 वैल्यू है, यहाँ 3 ऑपरेंड है कि नहीं बताओ? एक ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड। सो दिस इज 3 ऑपरेंड कॉल्ड टर्सरी ऑपरेटर। दिस इज यूनरी। ये यूनरी है क्योंकि एक ही सिंबल है ना, एक ही ऑपरेंड है। दिस इज ऑल्सो यूनरी एंड दिस इज ऑल्सो यूनरी, क्योंकि एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है। क्लियर है? यस सर। अगर यस सर ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा तो दैट इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। अगर कोई ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पे काम करेगा दैट इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। अब हम लोग एक Yes, डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, तब रिजल्ट पता चलेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर देखो, यहाँ पे क्या किया बच्चों? वेरिएबल ए डिक्लेयर है, एक वेरिएबल बी डिक्लेयर है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो वेरिएबल ए का टाइप क्या है बताओ? इंटीजर। इंटीजर टाइप। बी का? फ्लॉट। सी का? फ्लॉट। कैरेक्टर। डी का? डबल डबल। डबल, डोबल नहीं बेटा, डबल। ई का? लॉन्ग इंटीजर। ई का? लॉग इंटीजर एफ का? शॉर्ट इंटीजर शॉर्ट इंटीजर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्या डिफाइन कर रहा है कि किस सारे वेरिएबल का साइज कितना है। देखो, कैरेक्टर का साइज कुछ और होगा, फ्लोट का साइज कुछ और होगा, इंटीजर का साइज कुछ और होगा, डबल का साइज कुछ और होगा कि नहीं? यस सर अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, साइज ऑफ ए 4 इंटीजर है, उसका 4 साइज है। बी भी 4 है, फ्लोट है, उसको भी 4 साइज दिया है। सी इज अ कैरेक्टर, उसका साइज क्या है? 1 है कि नहीं? 1। डी क्या है? डबल है, उसका साइज है 8 बाइट। 8 बाइट है। 8 ई क्या है? ई है लॉन्ग इंटीजर, उसका भी साइज क्या है? 4 बाइट। और शॉर्ट इंटीजर का साइज क्या है? 2 बाइट। ठीक है। देखो, ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, एफ भी इंटीजर है, ई भी इंटीजर है, और ए भी इंटीजर है, मगर का टाइप क्या है? ये नॉर्मल इंटीजर है, ये लॉन्ग इंटीजर है, और ये शॉर्ट इंटीजर है कि नहीं? यहाँ पे देखो अलग अलग साइज है। लॉन्ग इंटीजर का और इसका एक ही साइज है, क्योंकि कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है?
बच्चों आवाज आ रही है? Sir. हाँ। Yes, sir. अब एक चीज यहाँ से डिस्कस करना है। अब तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द साइज ऑफ द वेरिएबल टोटली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। कंपाइलर स्पेसिफिक मतलब जिस तरह का कंपाइलर होगा उस तरह का वेरिएबल का साइज होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। जो भी वेरिएबल का साइज होगा, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ये कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह का आपका कंपाइलर होगा उस तरह का साइज होगा। किसी किसी कंपाइलर में देखोगे कि फ्लोट का साइज 8 बाइट होगा, और किसी किसी कंपाइलर में, जैसे इस कंपाइलर में कितना साइज है? 2 बाइट, नहीं 4 बाइट है कि नहीं? Yes, sir. इसमें कितना साइज दिया है? 4 बाइट। मगर किसी किसी कंपाइलर में ये 8 बाइट होता है। इंटीजर का साइज किसी कंपाइलर में 2 बाइट मिलेगा टर्बो में, मगर यही जीसीसी कंपाइलर जो अलग तरह का कंपाइलर है उसमें वो मिलता है 8 बाइट। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि द साइज ऑफ द वेरिएबल और डेटा टाइप टोटली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, तो बोलोगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो बोलोगे ट्रू है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज हुआ बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या डिस्कस करेंगे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर इवेलुएट होता है। ठीक है? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या डिटरमाइन करता है बच्चों? ये बताता है आपको कि ये गाना बजाते हैं बिहार में बहुत ज्यादा, आवाज आ रहा है गाना तुम लोग को? No, sir. नहीं आ रहा ना? ठीक है। तो बच्चों ऑपरेटर प्रेसिडेंस का काम क्या होता है कि ये ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। जैसे ये स्टेटमेंट है ना बच्चों, दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. इसमें एक बात बताना हमको, ये लिखा हुआ है 7 + 3 × 2, इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ? 13, sir. 13. 13। क्योंकि तुमको पता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये स्टार जो है, ये पहले इवेलुएट होता है फिर प्लस होता है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन हम पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं 10 मिनट Addition. फिर एडिशन। Add. तो ये क्या है, हमको पहले से पता है कि प्रेसिडेंस क्या है। ठीक है ना? तो इसी तरह आपको सी में भी आपको बता दिया जाता है कि प्रेसिडेंस क्या है। ठीक है बच्चों? तो इसी में हम लोग को प्रेसिडेंस चेक करना है कि सबसे पहले सी में कौन सा चीज इवेलुएट होगा, और ये है आपका टेबल। मतलब सबसे पहले जो ब्रैकेट दिखते हैं ना बच्चों पोस्टफिट, इनको इवेलुएट करना है। ब्रैकेट, दिस वन स्मॉल ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, ये भी एक सिंबल है जो स्ट्रक्चर में यूज होता है। यूनरी ऑपरेटर दिख रहा है बच्चों आपको? ये Yes, सबसे sir. पहले इवेलुएट होंगे, और किस ऑर्डर में होंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट को इवेलुएट करेंगे, फिर हम राइट की तरफ जाएंगे, फिर सारे यूनरी ऑपरेटर आपके इवेलुएट होंगे, फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर इवेलुएट होंगे, फिर एडिटिव ऑपरेटर यूज होंगे, Additional subsection. फिर शिफ्ट, फिर रिलेशनल, फिर इक्वालिटी, फिर बीट वाइज, सबसे लास्ट में कॉमा होता है। मतलब ऑर्डर किस तरह का है? इस तरह का है बच्चों। सबसे पहले ये होंगे और सबसे लास्ट में क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है? Comma. कॉमा। Yes, sir. ये आपका ऑर्डर है। Yes, sir. इसी ऑर्डर में आपका ऑपरेटर इवेलुएट होगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन सी, किस ऑर्डर में मेरा ऑपरेटर इवेलुएट होगा। कोई कोई बच्चा क्या करता है, अगर मान लो तुम ऐसे लिख दोगे तो पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा? इसको करेगा कि नहीं? मगर एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे लिखते हो 7 + 3 × 2, अब क्या रिजल्ट आएगा बच्चों बताओ तो? 20 आएगा कि नहीं? 20. क्योंकि पहले इसको इवेलुएट होगा फिर इसको इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो यही है ऑर्डर, यही है ऑर्डर। इसका सबसे ज्यादा ऑर्डर है, प्रेसिडेंस है ना इसका हाई, तो इसी को बोलते हैं बेटा प्रेसिडेंस इन सी। अब एक बात बताओ, कोई डाउट है अभी तक? No, sir. लड़कियां, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक बार अटेंडेंस दे दो। काजल कुमारी, Yes, sir.
सर। हाँ बेटा बोलो। वो जो सर वाइट है वो स्टोरेज का होता है सर। हाँ जो सर हमका बाइट था 4 बाइट 2 बाइट 6 बाइट वो सब स्टोरेज है सर। हाँ बेटा वो स्टोरेज है, कितना स्पेस आप लेते हो मेमोरी में। यस मतलब अच्छा एक बात बताओ, फ्लोट आपको पॉइंट डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करता है तो उसको बड़ा होना चाहिए ना, डबल उससे बड़ा है। जैसे Yes, एक sir. तुम हो, तुम पतले दुबले हो, हम मोटे हैं, तो हम ज्यादा स्पेस लेंगे ना। यस सर। इसी के लिए। ठीक बेटा, और कोई डाउट? नहीं सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को यहीं एंड करते हैं बच्चों। अटेंडेंस सर। हाँ अटेंडेंस। अटेंडेंस नहीं ली सर। नेहा कुमारी, यस सर। श्वेता कुमारी, श्वेता कुमारी गायब है। अंजलि कुमारी, नहीं सर, माइक ऑन है उसका। माइक तो ऑन है। यस सर। ठीक है। अंजलि कुमारी, यस सर। सुधांशु कुमार, सुधांशु रंजन, यस सर। राहुल कुमार, यस सर। गोपाल वत्स, यस सर। काजल कुमारी, यस सर। शिवम कुमार, यस सर। ठीक है, तेज प्रताप दुबे, तेज प्रताप दुबे, श्वेता कुमारी, श्वेता कुमारी, सोनम कुमारी, यस सर। और किसी का बच्चा? यस सर। कौन है? यस सर, सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी। और तेज प्रताप दुबे नहीं बोल रहा है कुछ? सूर्यमणि कुमार सर। यस सर। कुमार, ठीक 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 है, ठीक है, चलो थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। सर